कोविशील्ड को लेकर इतनी चर्चा क्यों? चर्चा तो चर्चा, साथ में भारत में इसकी इतनी राजनीति क्यों? एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में मान लिया है कि कुछ दुर्लभ मामलों में उसके टीके का साइड इफेक्ट होता है। तब अचानक हार्ट अटैक से मौत के केस सामने आने लगे। इस तरह की खबरें फैलने लगी कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कि हार्ट अटैक ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि उस औसत में डिफेक्ट है। पहले आप इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस साइड इफेक्ट्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 से 6 हफ्तों में दिखने लगता है। लेकिन अब बात ये आती है कि कोविशील्ड वैक्सीन को लगे आज 3 साल हो गए, 2024 में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो इसकी चर्चा की शुरुआत ब्रिटेन से ही होती है। ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्टॉक ने कोविशील्ड बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, उसके ऊपर ये केस करते हुए कहा कि इस कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन यूज करने के बाद मेरे शरीर में कुछ साइड इफेक्ट्स दिखे हैं। और वो साइड इफेक्ट्स क्या थे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, जिसे हम TTS भी कहते हैं, वो सिंड्रोम उनको हुआ। और ये भी कोर्ट में बताते हैं कि उनको इस सिंड्रोम होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उनको ब्रेन हैमरेज जैसी दिक्कतें आई थी। तो जेमी स्टॉक और एस्ट्राजेनेका के बीच में ये अदालत में कोर्ट चलती रही और उसके बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने स्वीकारा कि हाँ, मेरी इस कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से आपको हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग जैसी डिसीज हो सकती हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होती हैं। तो कंपनी ने साथ में ये भी कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन के 2 तरीके से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक साइड इफेक्ट होता है कॉमन साइड इफेक्ट और एक साइड इफेक्ट होता है जो कि रेयर साइड इफेक्ट होता है। कॉमन साइड इफेक्ट में मेनली पेन, ज्वाइंट पेन और हेडेक जैसी छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, लेकिन जो रेयर केसेस होते हैं उनमें आपको ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक जैसी डिसीज हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, ये करोड़ों में कुछ को होता है, न कि सबको। और ये भी कंपनी ने दावा किया है कि 4 से 6 हफ्तों में इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखने लगती हैं, लेकिन इसकी जो साइड इफेक्ट है वो 3 साल के बाद नहीं दिखेगी। तो कोविशील्ड के ऊपर हमें उंगली उठाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि 2020 में क्या सिचुएशन थी। तो चलिए चलते हैं 2020 में और फिर से याद करते हैं उस दिन को जब ये सिचुएशन थी। गेट नहीं खोल ले, 10 फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, ये करो वो करो, क्या करें? 28-year-old Mukul Vyas fought his 52. This is Delhi. उस समय कोरोना के महामारी के दौरान लोग घरों में बंद थे, हॉस्पिटलें एकदम भरी हुई थी, हर घर में कोई न कोई जा ही रहा था, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो ही रही थी। कोई किधर मर रहा था तो कोई किधर मर रहा था। हॉस्पिटल में न तो बेड खाली है, हॉस्पिटल में न तो कोई ऑक्सीजन। उस समय कोई बाइक से भाग रहा है शहर की गांव की ओर, कोई ट्रक से भाग रहा है, कोई साइकिल से भाग रहा है, जिसके पास कुछ नहीं था वो पैदल ही भाग रहा था। उस समय सरकार के सामने ये सबसे बड़ी मुद्दा बनी, सबसे बड़ी एक चैलेंज बना कि इतनी बड़ी जनसंख्या को आखिर नियंत्रित कैसे किया जाए। तब इन द एंड लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा था, जो था वो थी वैक्सीनेशन। तो कोविशील्ड को लेके तब उस समय 2020 में क्या मानसिकता थी, ये बात तब भी उठी थी कि कोविशील्ड के दौरान, कोविशील्ड लगाने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तब भी बहुत सारी वीडियोस बनी थी इस टॉपिक पे, लेकिन लोगों का यही रिएक्शन था कि मुझे साइड इफेक्ट्स से अभी के लिए कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ वैक्सीन। अभी के लिए मेरी जान बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, न कि साइड इफेक्ट। तब की सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। भारत में 3 तरह की वैक्सीन बहुत ज़्यादा लगी थी। पहला था कॉर्बेवैक्स जो 7.36
करोड़ के करीब लगा था। उसके बाद कोवैक्सीन था जो 36 करोड़ लोगों को लगा था, और सबसे ज़्यादा जो लगा था वो था कोविशील्ड जो कि 175 करोड़ लोगों को लगा था, जो कि भारतीय जनसंख्या का कुल 93% होता है। अब सवाल ये उठता है कि 93% लोगों में से कितनों को इससे साइड इफेक्ट हुआ है और कितनों को फ़ायदा है। इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन आज के इस दिन में राजनेता ये भूल गए हैं कि यही कोविशील्ड वैक्सीन लाखों लोगों की जान बचाई थी, जिस पे आज इतनी लीडिंग पार्टी को इतना ट्रोल किया जा रहा है, लीडिंग पार्टी को इतना ब्लेम किया जा रहा है कि इनकी ही वजह से आज सबकी जानें जा रही हैं। नहीं भाई, न कि कोई अभी के प्राइम जो सरकार है जिसे हम आप जानते हो मोदी सरकार, तो मोदी की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने इस वैक्सीन को ख़राब बनवाया हो। ये काम वैज्ञानिकों का होता है, न कि किसी बीजेपी पार्टी का, न कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिकों का काम होता है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का काम होता है। तो अब के लिए आप समझदार बनिए और एजुकेट बनिए और इस वीडियो को शेयर करिए। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका असर 4 से 6 हफ्तों में ही दिखता है, न कि आज से 3 साल बाद दिखेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।